डेलीरियम, जिसे हिंदी में प्रलाप भी कहते हैं, ये मानसिक क्षमताओं के अंदर जब गंभीर गड़बड़ी शुरू हो जाए, उसके कारण उसका जो व्यवहार है व्यक्ति का वो परिवर्तन हो जाता है। उसकी सोच भ्रमित हो जाती है, उसको आसपास के जो वातावरण है उसकी कई बार उसको सोच नहीं रहती, जागरूकता कम हो जाती है। इसके अलावा इसे एक गंभीर समस्या के रूप में हम लोग लेते हैं। ये एक या एक से अधिक चिकित्सा कारणों के कारण उत्पन्न होती है, जिसके अंदर कई बार गंभीर दीर्घकालीन चिकित्सा बीमारी है, जिसके अंदर उसके रसायन हैं, उसके अंदर अगर बदलाव होता है, जैसे उसके अंदर सोडियम की कमी हो जाए या किसी दवा का दुष्प्रभाव हो, कोई संक्रमण हो, सर्जरी के बाद में हो, कई बार फ्रैक्चर्स के टूटी हड्डी के बाद में या गंभीर चोट के बाद में भी इस तरह के डेलीरियम प्रलाप बढ़ जाते हैं। प्रलाप को हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं। एक जो अति सक्रिय प्रलाप है, इसके अंदर संभवतः हम कह सकते हैं कि ये बहुत कॉमन होता है। इसके अंदर बेचैनी, उत्तेजना, जो उसकी मनोदिशा है उसके अंदर तेज़ी से परिवर्तन होता है और उसकी कई बार मति भ्रम भी हो जाता है। इसके बाद में एक हाइपो एक्टिव प्रलाप है। यह आमतौर पर इसके अंदर वो निष्क्रिय रहता है ज़्यादातर, या कम मोटर गतिविधियाँ उसकी होती हैं। बच्चा सुस्त रहता है, असामान्य रूप से वो निंदा रहती है, सोया रहता है, बेहोशी का भाव अगर रहता है तो उसको हाइपो एक्टिव प्रलाप कहते हैं। इसके अलावा एक मिश्रित प्रलाप भी है। इसके अंदर जो अति सक्रिय और अल्प सक्रिय जो प्रलाप हैं, उन दोनों के लक्षण इसमें मिलते हैं। बच्चा जब इन अवस्थाओं के अंदर कभी वो बहुत अति सक्रिय हो जाता है, कभी वो निढाल हो जाता है बेहोशी के, या धीरे धीरे उसके अंदर अगर प्रलाप परिवर्तन होता है, तो ये सब सिम्टम्स उसके अंदर होते हैं। इसके अंदर हम लोग होम्योपैथिक दवाइयाँ बहुत सोच समझ कर देते हैं। उसके अंदर अगर एसिड फोस है, नक्स मस्केटा है, ओपियम है, एपिस है, हेलिबोरस है, नाइट्रिक स्पिरिट डल्सिस है, व्रेटम विरिड है, कैंथ्रिस है, कैनाबिस है, ये सब मोह विकार के अंदर डेलीरियम के अंदर दी जाती हैं। इसके अंदर जो एसिड फोस है, उसके अंदर रोगी बेहोश रहता है, पुकारने पर जवाब देता है और उस समय ऐसा मालूम होता है कि वो उसको ज्ञान है। उसके बाद में उसके साथ ही उसका जो पेट है वो फूला हुआ रहता है, पेट में गड़गड़ाता रहता है, बिना दर्द के भी अनजाने के अंदर उसको पखाना हो सकता है, सफ़ेद रंग का पखाना हो सकता है। ये सब एसिड फोस के सिम्टम्स हैं। नक्स मस्केटा के अंदर उसको बहुत नींद आती है, नींद का भाव रहता है हमेशा, पेट फूलकर गैस से भर जाता है, नगाड़े की तरह हो जाता है, गला है, उसकी जीभ है, मुंह है, सब सूखे रहते हैं, रस उसमें नहीं रहता, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस आ जाती है, रोगी को प्यास तब भी नहीं लगती है, अतिसार रहने पर भी ये लाभदायक है। ओपियम के अंदर भी डेलीरियम है, घोर अज्ञान है, पुकारने पर वो जवाब नहीं देता है, मोह विकार इसके अंदर भी हो जाते हैं, चेहरे पर, कपाल के अंदर बहुत ज़्यादा पसीना आता है, आंखें लाल हो जाती हैं, ज़ोर ज़ोर से सांस लेता और छोड़ता है, गले के अंदर गड़गड़ की आवाज़ होती है, अधखुली आंखें रहती हैं, दस्त और कै बंद हो जाते हैं, तो ओपियम कार्य करेगी। एपिस के अंदर जब मोहयुक्त विकार आते हैं, अज्ञान भाव से वो पड़ा रहता है, बीच बीच में चिल्लाकर, चीखें मारकर वो रो उठता है, प्यास इसके अंदर भी उसको नहीं लगती है। हेलिबोरस के अंदर भी वो अज्ञान भाव से पड़ा रहेगा। उसके अलावा उसको भीतर बहुत ज़्यादा छटपटी रहती है, कुछ चबाने की तरह होंठ हमेशा वो हिलाता रहेगा, एक और हाथ पैर उसके स्थिर रहते हैं, दूसरी ओर के जो हाथ पैर हैं वो हमेशा हिलाता रहेगा। इसके अलावा जो उसके हाथ और पैर के अंगूठे हैं वो मुड़े रहते हैं, उसके जो होंठ हैं उसके अंदर काला रंग दिखाई देता है, ज़ोर ज़ोर से वो खींचकर सांस लेता है। नाइट्रिक स्पिरिट डल्सिस जो इसके अंदर है, उसके अंदर वो निष्पादन भाव से वो पड़ा रहेगा, मुर्दे की तरह पड़ा रहता है, जगाने पर भी वो नहीं जागता और जब बार बार जगाने पर भी वो बेहोश ही रहता है। आंखें उसकी लाल नहीं रहती, आंखें बंद किए रहता है, भूल में वो बकता नहीं है, पेशाब बंद रहता है।
वैटम विरिड इसके अंदर बहुत ज़्यादा जब वो अज्ञान भाव में रहता है, साथ में छटपटी रहती है, नाड़ी बंद उसकी हो जाती है या नाड़ी की जो बीट है वो सुनाई नहीं देती, हाथ पैर खूब ठंडे हैं, हाथ पैर चेहरे के अंदर बहुत ज़्यादा पसीना है, सांस लेने में बहुत ज़्यादा कष्ट है, मानो उसका दम अटक गया हो, तो वैटम विरिड कार्य करती है। इसके अलावा कैनाबिस इंडिका भी है, वो भी कार्य बहुत अच्छा करेगी।